महाभारत इंडिया की एक बहुत पुरानी और बहुत लंबी कहानी है। यह सिर्फ दो चचेरे भाइयों पांडवों और कौरवों के बीच एक बड़ी लड़ाई की कहानी से कहीं ज्यादा है। यह कहानियों, विचारों और ज्ञान का एक विशाल सागर है। यह महाकाव्य हमें धर्म के बारे में सिखाता है, जिसका मतलब है सही काम करना, और कर्म के बारे में, जो हमारे कामों का नतीजा है। इसके कई चैप्टर्स में हमें जिंदगी, परिवार, कर्तव्य और यहां तक कि उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी सबक मिलते हैं जो आज हमें बहुत मॉडर्न लगते हैं। यह एक ऐसी किताब है जिसे हजारों सालों से पढ़ा और सुना जा रहा है, और यह दुनिया भर के लोगों के लिए आज भी इंपॉर्टेंट बनी हुई है। महाभारत के कैरेक्टर्स कॉम्प्लेक्स हैं और उनकी जर्नी हमें इंसान होने की मुश्किलों और जीत के बारे में सिखाती है। टाइम ट्रैवल एक ऐसा आइडिया है जो हम में से कई लोगों को फैसिनेट करता है। हम इसे फिल्मों में देखते हैं और साइंस फिक्शन की किताबों में इसके बारे में पढ़ते हैं। आसान शब्दों में टाइम ट्रैवल का मतलब है एक टाइम पॉइंट से दूसरे टाइम पॉइंट तक जाना, चाहे वह फ्यूचर में हो या पास्ट में। इमेजिन कीजिए कि आप आज 29 जून 2025 से साल 2125 तक जंप कर सकते हैं, या शायद साल 1925 तक। टाइम की इस नदी के जरिए मूवमेंट को हम टाइम ट्रैवल कहते हैं, जबकि हम अक्सर इसे एक नया आइडिया मानते हैं जो मॉडर्न साइंस से पैदा हुआ है। इंडिया की पुरानी कहानियों में, जैसे महाभारत में, ऐसे एपिसोड्स हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या बहुत पहले के लोग भी टाइम के बारे में बहुत अलग और फ्लेक्सिबल तरीके से सोचते थे। ये पुरानी कहानियां चमकती हुई लाइट वाली टाइम मशीनों या कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक फॉर्मूलों के बारे में बात नहीं करती, बल्कि वे दिखाती हैं कि टाइम अलग अलग लोकों में या देवताओं जैसे पावरफुल बीइंग्स की प्रेजेंस में अजीब तरीके से बिहेव करता है। इन कहानियों में टाइम धीमा हो सकता है या यह बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। एक जगह पर बिताए गए कुछ पल दूसरी जगह पर कई सालों के बराबर हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट अक्सर अलग अलग लोकों या दुनियाओं के आइडिया से जुड़ा होता है, जहां नेचर के नियम, जिसमें टाइम का फ्लो भी शामिल है, वैसे नहीं होते जैसे अर्थ पर होते हैं। ये यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह को देखने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। महाभारत इन आइडियाज को साइंस के तौर पर नहीं, बल्कि एक बड़े कॉस्मिक ट्रुथ के पार्ट के तौर पर प्रेजेंट करती है। महाकाव्य बताता है कि टाइम को लेकर हमारी ह्यूमन परसेप्शन लिमिटेड है। हम टाइम को एक सीधी लाइन के तौर पर एक्सपीरियंस करते हैं, जो कल से आज और फिर कल की ओर बढ़ती है। लेकिन देवताओं के लिए या उन लोगों के लिए जो दूसरे लोकों में जा सकते हैं, टाइम एक विशाल सागर की तरह हो सकता है जिसे कोई नेविगेट कर सकता है। ये कहानियां हमारी समझ को चैलेंज करती हैं और हमें टाइम के बारे में सिर्फ एक टिक टिक करती घड़ी के तौर पर नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी और पावरफुल फोर्स के तौर पर सोचने के लिए इनवाइट करती है, जो पूरे अस्तित्व को शेप देती है। महाकाव्य इन नैरेटिव्स का यूज बड़ी फिलोसॉफिकल आइडियाज को इस तरह समझाने के लिए करता है जो याद रखने और समझने में आसान हो। टाइम ट्रैवल जैसी लगने वाली सबसे फेमस कहानियों में से एक महाभारत के बड़े नैरेटिव के अंदर मिलती है। यह राजा काकुदमी की कहानी है, जिन्होंने कुशस्थली नाम के एक प्रॉस्परस किंगडम पर रूल किया था। राजा काकुदमी की एक खूबसूरत और टैलेंटेड बेटी थी, जिसका नाम रेवती था। जब रेवती शादी की उम्र की हुई, तो राजा उसके लिए सबसे अच्छा पॉसिबल हस्बैंड ढूंढना चाहते थे। उनके मन में कई महान राजकुमार और हीरो थे, लेकिन वे यह तय नहीं कर पा रहे थे कि उनकी बेटी के लिए कौन सचमुच वर्दी था। उन्हें लगा कि अर्थ पर कोई भी आदमी उसके लिए काफी अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने परफेक्ट चॉइस करने के लिए एक हायर पावर से सलाह लेने का फैसला किया। जवाब ढूंढने के लिए राजा काकुदमी ने ब्रह्मलोक, क्रिएटर गॉड ब्रह्मा के लोक तक ट्रैवल करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी मिस्टिकल पावर्स का यूज इस सेलेस्टियल वर्ल्ड में जाने के लिए किया। अपनी बेटी रेवती को भी साथ ले गए। जब वे पहुंचे तो ब्रह्मा गंधर्वों, सेलेस्टियल म्यूजिशियंस द्वारा एक खूबसूरत म्यूजिकल परफॉर्मेंस सुनने में बिजी थे। म्यूजिक इतना एन्चेंटिंग था कि राजा और उनकी बेटी ने गॉड के पास जाने से पहले परफॉर्मेंस खत्म होने का पेशेंस के साथ इंतजार करने का फैसला किया। वे वहां खड़े होकर डिवाइन मेलोडी से मंत्रमुग्ध हो गए, यह सोचते हुए कि बस थोड़ी देर ही बीती थी। उन्हें लगा कि उन्होंने शायद 20 मिनट या उससे ज्यादा इंतजार किया था। जब म्यूजिक आखिरकार बंद हो गया, तो राजा काकुदमी ब्रह्मा के पास पहुंचे, सम्मानपूर्वक झुकते हुए, और अपनी दुविधा पेश की। उन्होंने ब्रह्मा को अपने पोटेंशियल हस्बैंड्स की लिस्ट दिखाई और उनकी डिवाइन गाइडेंस मांगी। ब्रह्मा ने राजा को देखा और धीरे से मुस्कुराए। फिर उन्होंने कुछ ऐसा बताया जिसने राजा काकुदमी को अंदर तक हिला दिया।
ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि ब्रह्मलोक में इंतजार करते हुए जो थोड़ा समय उन्होंने बिताया था वह अर्थ पर बिल्कुल भी कम नहीं था। उस एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस के खत्म होने में जितना समय लगा, अर्थ पर अनगिनत जनरेशंस गुजर चुकी थीं। वे जो दुनिया जानते थे वह हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। ब्रह्मा ने समझाया कि उनकी दुनिया में टाइम नश्वर दुनिया की तुलना में अलग स्पीड से चलता है। राजा की लिस्ट में हर एक व्यक्ति, जिसमें उनके बेटे, पोते और उनके सभी डिसेंडेंट्स शामिल थे, बहुत पहले ही मर चुके थे। कुशस्थली का किंगडम अब वैसा नहीं रहा जैसा उन्हें याद था। राजा और उनकी बेटी असल में अपनी ही दुनिया के फ्यूचर में बहुत दूर ट्रैवल कर चुके थे। ब्रह्मा ने फिर राजा को अर्थ पर लौटने की सलाह दी, जहां उन्हें पता चलेगा कि युग त्रेता युग से द्वापर युग में बदल गया था। उन्होंने उसे बताया कि कृष्ण के बड़े भाई बलराम अब अर्थ पर थे और रेवती के लिए परफेक्ट हस्बैंड होंगे। राजा काकुदमी और रेवती की कहानी टाइम डाइल्यूशन नाम के एक आइडिया का एक पावरफुल एग्जाम्पल है। यह एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मॉडर्न साइंस, खासकर आइंस्टीन की थ्योरी ऑन रिलेटिविटी, बात करती है। थ्योरी बताती है कि टाइम वाकई अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग रेट से चल सकता है, जो उनकी स्पीड या वे जिस ग्रेविटेशनल फील्ड में है उस पर डिपेंड करता है। लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करने वाले किसी व्यक्ति के लिए या ब्लैक होल के पास जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी व्यक्ति के लिए टाइम अर्थ पर किसी व्यक्ति की तुलना में धीमा हो जाएगा। महाभारत की पुरानी कहानी एक बहुत ही सिमिलर आइडिया प्रेजेंट करती है, लेकिन साइंटिफिक के बजाय स्पिरिचुअल और माइथोलॉजिकल लेंस के जरिए। टाइम फलो का यह कॉन्सेप्ट सिर्फ काकुदमी की कहानी तक लिमिटेड नहीं है। महाभारत और दूसरे पौराणिक ग्रंथ अक्सर देवताओं के समय को ह्यूमन टाइम से बहुत अलग बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ब्रह्मा का एक दिन 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स के बराबर माना जाता है। टाइम की परसेप्शन और पैसेज में यह बहुत बड़ा डिफरेंस देवताओं के सीमिंगली इटर्नल नेचर को समझाने में हेल्प करता है। उनके लिए जो एक छोटा सा पल लगता है वह ह्यूमैनिटी के लिए एक पूरा युग होता है। यह आइडिया ह्यूमन एग्जिस्टेंस को एक बहुत बड़ी, लगभग इनकम्प्रेहेंसिबल कॉस्मिक टाइमलाइन में रखता है, जो हमारी इंपॉर्टेंस की भावना को विनम्र बनाता है। इसे इस तरह सोचिए, अगर आप किसी ऐसे दोस्त से मिलने जाते हैं जो ऐसी जगह पर रहता है जहां उसका 1 मिनट आपके 1 साल के बराबर है, तो आपके विजिट के बहुत गहरे नतीजे होंगे। आप 5 मिनट के लिए एक छोटी सी बातचीत कर सकते हैं और जब आप घर लौटेंगे तो आपको पता चलेगा कि 5 साल बीत चुके हैं। आपका परिवार बूढ़ा हो चुका होगा, दुनिया बदल चुकी होगी और आप पास्ट से एक ट्रैवलर होंगे। राजा काकुदमी के साथ ठीक यही हुआ। ब्रह्मलोक की उनकी जर्नी टाइम के एक अलग फ्रेम में एक जर्नी थी, जिससे वे टाइम ट्रैवलर बन गए, बिना कभी ऐसा करने का इरादा किए। महाभारत में ये कहानियां बताती हैं कि इंडिया के प्राचीन विचारकों को टाइम की बहुत सोफिस्टिकेटेड और नॉन लीनियर समझ थी। उन्होंने टाइम को एक सिंगल यूनिवर्सल क्लॉक के तौर पर नहीं देखा, जो हर किसी और हर जगह के लिए एक जैसा टिक टिक करती है। इसके बजाय उन्होंने कई लेयर्स की रियलिटी या लोगों के साथ एक यूनिवर्स की कल्पना की। हर एक की अपनी यूनिक टेम्पोरल रिदम थी। इस वर्ल्ड व्यू ने उन्हें नश्वरता, अनंतता और रियलिटी की नेचर के बारे में कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करने की परमिशन दी। ये यूनिवर्स और उसके रहस्यों के बारे में एक गहरी क्यूरियोसिटी दिखाता है, एक क्यूरियोसिटी जो हम आज भी शेयर करते हैं। तो हम 21वीं सदी में रहने वाले स्टूडेंट्स टाइम की इन प्राचीन कहानियों से क्या सीख सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट लेसन में से एक ह्यूमिलिटी के बारे में है। राजा काकुदमी की कहानी हमें याद दिलाती है कि कॉस्मोस की बड़ी स्कीम में हमारी ह्यूमन लाइफ स्पैन बहुत छोटी है। हमारी चिंताएं, हमारी जीत और यहां तक कि हमारी पूरी सिविलाइजेशन भी टाइम के विशाल सागर में बस एक पल है। यह पर्सपेक्टिव हमें अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत सीरियसली न लेने और हमारे पास जो प्रेजेंट मोमेंट है उसे अप्रिशिएट करने में हेल्प कर सकता है। यह हमें लाइफ की बड़ी पिक्चर को देखने के लिए एनकरेज करता है। ये कहानियां हमारी इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी को भी जगाती हैं। वे हमें बड़े सवाल पूछने के लिए पुश करती हैं। क्या टाइम वाकई उतना सिंपल है जितना हम सोचते हैं? क्या और भी रियलिटीज या डायमेंशन हो सकते हैं जहां टाइम अलग तरीके से काम करता है? जबकि महाभारत माइथोलॉजी के जरिए जवाब देती है, मॉडर्न साइंस, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के जरिए इन्हीं सवालों को एक्सप्लोर करती है। प्राचीन महाकाव्य और मॉडर्न साइंस एक ही रहस्य के पहाड़ तक जाने वाले दो अलग अलग रास्ते हैं। कहानियां हमें क्यूरियस होने के लिए, यूनिवर्स के बारे में सोचने के लिए और अपने आसपास की दुनिया के बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की तलाश करना कभी न छोड़ने के लिए एनकरेज करती है।
इसके अलावा काकुदमी के अर्थ पर लौटने की कहानी एडेप्टेशन के बारे में एक लेसन सिखाती है। राजा और उनकी बेटी ने खुद को ऐसी दुनिया में पाया जो उनके लिए पूरी तरह से एलियन थी। वे जो कुछ भी जानते थे वह चला गया था, फिर भी उन्हें इस नई रियलिटी के लिए अडेप्ट करना पड़ा। रेवती ने बलराम से शादी की और उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की। यह हमें रेजिलियंस के बारे में सिखाता है। लाइफ लगातार बदल रही है और हमें नई सिचुएशन में अडेप्ट करना और आगे बढ़ना सीखना चाहिए, भले ही हमारा प्यारा पास्ट हमेशा के लिए चला गया हो। यह चेंज को एक्सेप्ट करने और टाइम की लगातार बहती नदी में अपनी जगह ढूंढने के बारे में एक टाइमलेस लेसन है। कंक्लूजन में महाभारत सिर्फ एक युद्ध के बारे में एक पुराना महाकाव्य नहीं है। ये ज्ञान का एक खजाना है जिसमें अपने समय से बहुत आगे के आइडिया शामिल हैं। अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से बहने वाले टाइम का कॉन्सेप्ट इसकी गहराई का एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है। ये कहानियां हमें यूनिवर्स में अपनी जगह, टाइम की नेचर और हमें मिली छोटी सी लाइफ स्पैन में एक मीनिंगफुल लाइफ जीने की इंपॉर्टेंस के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। वे हमें ह्यूमिलिटी सिखाती हैं, हमारी क्यूरियोसिटी को एनकरेज करती हैं और चेंज को अडेप्ट करने के लिए जरूरी स्ट्रेंथ दिखाती हैं। महाभारत की टाइमलेस कहानियां आज भी रिलेवेंट हैं। यह साबित करती हैं कि महान कहानियां वाकई टाइम में ट्रैवल कर सकती हैं।